हाय डियर स्टूडेंट, आप लोग क्लास 12 का लेसन 2 वैल्यूज प्लस तथा गॉस का प्रमेय आज पढ़ेंगे। वैल्यूज प्लस क्या होता है इसके बारे में आपको आज बताया जाएगा। आप लोगों ने इससे पहले 12 चैप्टर में वैल्यूज रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा, वैल्यूज क्षेत्र के बारे में पढ़ा होगा। तो मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है, ठीक, और इस पर जो है बहुत सारी बल रेखाएं जो है गुजर रही हैं। तो इन बल रेखाओं का जो मान होता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये वैद्युत बल रेखाएं जितनी ज़्यादा होंगी उसका मतलब वैद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होगा, उतना ही प्रबल होगा। जो एरिया होगा, सरफेस होगा, पृष्ठ होगा, उसका वैद्युत बल उतना उसका वैद्युत क्षेत्र जो है उतना ही अधिक होगा। और जितना ही बल रेखाएं कम होंगी उस पृष्ठ पर उतना ही उसका वैद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने होकर जाने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे जो है फाई से व्यक्त करते हैं। फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए, मतलब इस एरिया का और इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उसका जो स्केलर गुणनखंड होता है उसके बराबर होता है आपका वैद्युत फ्लक्स। ये होता है किसी का ओपन सरफेस के लिए। मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस हो, जैसे गुब्बारा हो, मान लीजिए गुब्बारा हो, इस पर आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो कई रेखाएं हैं तो ऐसे बाहर से चली जाती हैं। छह वैद्युत बल रेखाएं जो है ऐसे बाहर से चली जाती हैं। तो मान लीजिए क्लोज सरफेस हो, यानी बंद पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए आपका जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है वो इक्वल टू, यहाँ जो है जीरो लगाते हैं। जीरो का मतलब होता है क्लोज एरिया है, बंद एरिया है, इसलिए ये जीरो टाइप पर आते हैं। इसका अर्थ होता है क्लोज एरिया है, उसका आप इंटीग्रल कर रहे हैं इंटू ई इंटू डी ए वेक्टर, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये मतलब क्लोज सरफेस के लिए होता है। जब आप इसका वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और आप जब ओपन सरफेस यानी खुले पृष्ठ का निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कोई तल हो, कागज का पृष्ठ हो, उस टाइप का अगर कोई तल है तो उसका अगर एरिया निकालें तो ये वाला, उसका अगर वैद्युत फ्लक्स निकालें तो ये सूत्र लगाएंगे। ठीक, अब आप देखिए, थोड़ा फिगर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर को निकालना पड़ेगा। अब देखिए जो हमारा फाई है, फाई एरिया, इसका स्केलर ई वेक्टर और डी वेक्टर का स्केलर गुणनखंड, ये जो होगा इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो डी ए होता है, जब हम उस सरफेस की बात कर रहे थे तो डी ए जो होता है वो वेक्टर जो होता है वो आपके एरिया को प्रदर्शित करता है। तो एरिया पर जो है एरिया की दिशा को सूचित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो डी ए को आप लिख सकते हैं केवल डी ए और ई को केवल ई डी ए। ठीक, तो ये आपका हो गया ई डी ए वेक्टर आपका आ जाएगा। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोण हो थीटा, तो इसको आप लिख सकते हैं ई डी ए कॉस। यहाँ क्या है, थीटा क्या है, थीटा जो है आपका जो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, और जो एरिया है उसके जो उन दोनों का जो है के बीच का जो कोण है उसको थीटा कहते हैं। ठीक, उन दोनों के बीच का जो कोण है वो आपका थीटा है, यानी बी ए और ई वैद्युत क्षेत्र, उन दोनों की जो बीच का कोण है वो आपका थीटा है। तो इसको ई डी ए कॉस थीटा कर सकते हैं आप।
पाई इक्वल टू, अब चूंकि ई डी ए cos थीटा क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, तो इसको ई cos थीटा को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है, तो एरिया इंटू डी ए। अब देखिए एरिया इंटू डी ए, डी ए क्या है, इंटीग्रल ऑफ डी ए। अगर मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र था, इसके किसी पॉइंट बहुत अल्प क्षेत्रफल डी ए को आप लोग माने थे, जबकि इसका टोटल जो एरिया होता है वो ए होता है, तो समेशन ऑफ एरिया डी ए मतलब ये हो गया कि ऐसे कई डीओ को हम डीए को जोड़कर, यहाँ डीए सभी डीओ को जोड़कर एक हम एरिया बना लेंगे, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा ए। यानी आपका जो है पूरा डीए मिलकर क्या बनाएगा, कई डीए मिलकर छोटे छोटे पूरे इस एरिया ए को बनाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं, ए इक्वल टू समेशन ऑफ ए डी, मतलब पूरे छोटे छोटे डीओ का जो इंटीग्रल होगा वो हमारे एरिया के बराबर होगा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, यानी ई ए cos थीटा हो जाएगा, पाई बराबर जो हमारे प्लस का मान होगा ई ए cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए अगर वैद्युत प्लस इन दोनों के बीच में, क्योंकि इनकी दिशा एक ही होती है और बहुत ही कम स्पेस होता है, बिल्कुल एकदम अल्प जगह होता है, तो इसको हम कह सकते हैं अगर बिल्कुल एक ही दिशा हो, मान लीजिए ये समांतर पृष्ठ हो, तो उसमें जो है वेक्टर ई की दिशा और डी ए की दिशा एक ही होती है, तो लगभग जो कोण होता है ना वो शून्य हो जाता है। तो cos थीटा के जगह पर अगर cos 0 रख दें, एंगल 0 हो जाए, तो हमारा क्या आता है, पाई ई इक्वल टू cos ई ए, ऐसे लिख लीजिए, यदि थीटा इक्वल टू 0, अगर 0 डिग्री हो तो हमारा जो है तो प्लस होगा पाई, वो हो जाएगा ई ए, और cos 0, और cos 0 का मान होता है 1, यानी ई ए हो जाएगा आपका, ठीक है, पाई। इस तरह आपका वैद्युत प्लस जो है कंप्लीट हो गया। इस फार्मूला का आप आगे यूज करेंगे, एक क्वेश्चन है।